हेलो एवरीवन। हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ है अभी उसके बेसिस पे क्या सेफ अटेम्प्ट हो और कितना स्कोर रहे कि आप सिलेक्शन में हो जाएं। तो 2x पे इस वीडियो को लगा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जो अभी 14 जुलाई को पेपर हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, 14 जुलाई के हिसाब से देखा जाए ना तो रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा बच्चों को फंसा रहे हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 20 to 23 या 21 क्वेश्चन तो एटलीस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें से एक्यूरेसी आपकी एक गलती से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एक से दो। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए, मैं 22 ही मान ले रहा हूँ और दो गलती भी मान ले रहा हूँ, 24 अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, तो 44 मार्क्स हो जाता है और एक नंबर माइनस हो जाएगा, तो मतलब 43 मार्क्स, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप मैं एक सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा कैटेगरी वाइज भी कि किस कैटेगरी से आप हैं तो कितना आपके लिए सेफ अटेम्प्ट होगा। ठीक है, जीए में देखा जाए तो देखिए मैंने कल शेयर किया था, करीब 15 क्वेश्चन स्टैटिक्स आ रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ये जो डांस और ये सब होते हैं, और मतलब एक होता है ना कि इररिलेवेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चन पे आप फोकस ना करते हुए आपका फोकस मेनली स्टैटिक्स पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं। अगर इसमें से 15 आपने पढ़े हैं ना तो इसमें से आप 12-13 क्वेश्चन मार सकते हैं सही। लेकिन इधर आपका भरोसा नहीं, आप कितना भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए 2018 का कोई डांस पूछ दिया तो थोड़ी पता है कि किसको पद्मश्री मिला था, एग्जैक्ट सारा याद करना मुश्किल है, लेकिन हाँ आप पढ़े हैं, कुछ याद है तो वो अच्छा रहेगा। तो अगर देखा जाए, अगर आपने 14 अटेम्प्ट लिया, मैं मानता हूँ जीके में थोड़ा सा रेशो थोड़ा सा कम रहता है, तो 14 से 15 कोशिश एटलीस्ट करिएगा कि 15 तो अटेम्प्ट करिए ही। अगर 15 आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 5 भी गलत हो जा रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 5 भी गलत हो जा रहा है, तो 17.5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के देखा जाए तो 60.5 मार्क्स हो गया है। ठीक है, अब अभी मैं धीरे धीरे बात करूंगा इस पे। ठीक है, अब मैथ में देखिए 20 to 22 क्वेश्चन, मतलब मान सकते हैं 20 से 22 क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि मैथ में मैंने जो कल का देखा है तो उसमें लगा कि एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ 21 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं और उसमें से दो गलत भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन सही हो रहा है तो इसमें भी 40 माइनस एक 39 मार्क्स होगा। ये आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी अगर आप इतने अटेम्प्ट ले रहे हैं तो। ठीक है, उस हिसाब से अब यहाँ पे 39 अगर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा 99.5। अब बची बात इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको 23 से 24 अटेम्प्ट लेना होगा, एटलीस्ट 24 तो अटेम्प्ट लीजिए ही, और उसमें से मैं मान ले रहा हूँ कि आपके 18 तो एटलीस्ट सही होंगे। अगर 18 आपके सही हैं और अगर 5 गलत भी हैं तो आपके करीब करीब मार्क्स बनते हैं 34 के अराउंड। ठीक है, 33.5, मैं 34 मान ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपके टोटल हो जाएंगे 134 से 135 मार्क्स, जो कि मतलब मेरे हिसाब से यूआर का कट ऑफ निकालने के लिए सफिशियंट होगा। तो 80 क्वेश्चन के अराउंड आप कम से कम अटेम्प्ट लीजिए, और जिसमें कि अगर आपका 12 क्वेश्चन गलत भी हो जा रहा है तो अगर आप 68 भी कर रहे हैं सही और 12 गलत भी कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 18 माइनस नहीं, ये तो 30 करीब आपको 70 सही करना होगा। 70 अगर आपका सही हो रहा है तो 140 माइनस 5 135 के आसपास स्कोर रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा यूआर कैटेगरी के हिसाब से। और सिमिलरली ओबीसी के लिए भी लगभग लगभग मैं यही सजेशन दूंगा कि इतना ही होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैं यही सजेशन दूंगा। लेकिन एसटी मतलब देखिए 5 से 10 नंबर कम रहेंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम स्कोर करके चलेंगे तो आप फ्री रहेंगे मेंस के लिए। आपको ये नहीं सोचना होगा कि क्या करना होगा मुझे। ठीक है, तो उस चिंता से अगर आपको बाहर रहना है तो आपको एटलीस्ट अगर अदर कैटेगरी से आप हैं तो 130 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 130 प्लस और जनरल के लिए 140 के अराउंड में आपका मार्क्स होना चाहिए रॉ स्कोर। तो नॉर्मलाइज होकर 145 तक भी जा सकता है और इधर 135 प्लस जा सकता है, तो जो कि आपका बहुत अच्छा सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, रही बात एस टी एस सी के बच्चों के लिए, तो अगर वो कैटेगरी से हैं तो उनको मान लीजिए कि एटलीस्ट अगर वो इतना फोकस करके चलें कि 120 प्लस एससी और 115 प्लस एसटी के बच्चे स्कोर करने की कोशिश करें। देखिए कटअप तो कम जाएगा मुझे पता है, लेकिन रॉ स्कोर अगर आपका इतना रहेगा तो आप मेंस के लिए सेफ होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर होगी। तो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसमें जीए का सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, और लेकिन बाकी सेक्शन ऐसे आ रहे हैं कि इसमें से आप 40 से 45 मार्क्स आप रीजनिंग में इजीली निकाल सकते हैं, मैथ में भी 40 नंबर के आसपास, और जीएस में भी और इंग्लिश में भी 35 मार्क्स निकाल सकते हैं। लेकिन जीएस में अगर आप कोशिश करेंगे तो 20 मार्क्स तक भी जा सकते हैं, अगर आराम से 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बाकी जो जीए के क्वेश्चन क्या क्या आए हैं वो देख लीजिए। मैंने आपको जो अभी है उसमें आपको मैंने कराया भी है कि जीए के किस किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए पॉलिटी के आर्टिकल देख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा अमेंडमेंट देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या हुए हैं। तीसरा देख लीजिए पार्ट्स, शेड्यूल देख लीजिए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कल 44 आर्टिकल के बारे में पूछा था, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा था, कैग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में पूछ सकता है, और हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा था, ठीक है, कि ट्रांसफर और पोस्टिंग 222 आर्टिकल के बारे में, 226 आर्टिकल भी पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट का रेट इससे आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखेंगे तो 42 सेकंड अमेंडमेंट से पूछा था, फिर उसके बाद 86 अमेंडमेंट से पूछा था, अब 69 अमेंडमेंट जो दिल्ली वाला है वो भी पूछ सकता है कि दिल्ली किस अमेंडमेंट से बना है, तो दिल्ली का मतलब जो उसका दर्जा मिला वो 69 अमेंडमेंट से है। पंचायती राज वाला पूछ सकता है, ठीक है, पंचायती राज किससे है, 73 से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस चीज़ को करा दूंगा। और बाकी मैंने चैनल पे जो कल पेपर है वो चारों लेक्चर मैंने डाला है, चारों चारों जो भी एनालिसिस है पेपर का मैंने जीएस का डाला है, ठीक है। पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के 12 तक कौन कौन से शेड्यूल है। इंपॉर्टेंट शेड्यूल की अगर बात करें तो देखिए 11वां पंचायत राज के लिए है, 12th म्यूनसिपलिटी के लिए है, फिर उसके बाद 8th लैंग्वेज के लिए है, 7th कंकरेंट लिस्ट के लिए है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 9 पहली बार ऐड हुआ था 1951 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ वाला भी आप देख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में आता है, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो बेसिक ये आ रहा है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आ रहा है डायनेस्टी से, ठीक है। डायनेस्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक विजयनगर से आया था, चोल राज से आया था, ठीक है, चोल अंपायर से। और अब आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, और ये सब आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रकूटा से भी आ सकता है, ठीक है, राष्ट्रकूटा, पाला, और उसके बाद देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य, साका, ये सब डायनेस्टी आप एक बार देख सकते हैं। ये सब डायनेस्टी के कौन कौन फाउंडर थे, एक बेसिक जो राजा के बारे में होता है ना, एक एक दो दो लाइनर, वो देख लीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्रोनोलॉजी पे थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन एक दो बन जाए, लेकिन क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा एंशिएंट से दिख रहे हैं, तो आप तैयार रहिए, ठीक है, एंशिएंट को लेकर के। फिर उसके बाद अगर साइंस से देखें तो बायो से प्लांट किंगडम देख लीजिए, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम देख लीजिए दोनों, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आरएनए प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन था, सेल से क्वेश्चन थे, लीवर में कौन से सेल पाए जाते हैं उससे क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में देखिए केमिकल फार्मूला तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि आने वाले पेपरों में वो फार्मूला पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए एसएससी का भरोसा आप नहीं कर सकते, कभी भी पलट सकती है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस रखिए, साइंस में इस पे फोकस रखिए। और बाकी धीरे धीरे जैसे ज्योग्राफी से माउंटेन का मैचिंग आ गया था, तो वो सब थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेस्टिवल देख लीजिए कुछ कि कहाँ कहाँ होते हैं, और डांस देख लीजिए कुछ स्टेट के। बाकी इससे ज़्यादा फोकस ना करने की कोशिश करिए। बाकी आप जो तैयारी की हो उसी पे रहिए, और क्वेश्चन को कोशिश करिए कि 80 के अराउंड अटेम्प्ट कर सकें, जो कि आपका एक सेफ स्कोर के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।